हेलो माय डियर सीए में स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। हम लोग सीए में इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 8 जो कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर है उसका एमसीक्यू रिवीजन हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अभी तक हमने 5 चैप्टर का एमसीक्यू रिवीजन कर चुके। ये हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो 6 चैप्टर होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का एमसीक्यू। आपको पता होगा मार्जिनल कॉस्टिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सब्जेक्ट का। ओके, कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर अगर है तो वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। एक एमसीक्यू आपके एग्जाम में कंपलसरीली आएगा इस चैप्टर से एंड उसी के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसमें से आएगा और थ्योरी भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में इसके एमसीक्यूज रिवाइज करेंगे। एक में मैंने क्या किया है, जो भी पास्ट ईयर में जितना भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन आया है मार्जिनल कॉस्टिंग का एमसीक्यू वो मैंने सारा पार्ट 1 में डाल दिया है। पार्ट 2 में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जो टॉप एमसीक्यूज होते हैं वो हम पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 23 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे 25 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ओके, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको ये एमसीक्यू चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल अकाउंट में आपको नॉमिनल अमाउंट में आपको 15 जो चैप्टर है ना चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 मार्जिनल कॉस्टिंग का। और ये पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड्स। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है उसमें क्या मिला हुआ होता है। नंबर ए प्राइम कॉस्ट ओनली, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है वो क्या कंप्राइज करता है, उसमें क्या क्या मिक्स होता है। नंबर 1 प्राइम कॉस्ट, नंबर बी प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, नंबर 3 प्राइम कॉस्ट प्लस फिक्स्ड ओवरहेड, नंबर डी प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड। अब आप सबको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोला जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग। और आपका जो प्राइम कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब जितने भी आपके डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज वेल एज आपकी जितने भी वेरिएबल ओवरहेड्स है। ठीक है, ये सारे के सारे जो कॉस्ट है वो कंसीडर किया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग में एज वेरिएबल कॉस्ट। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है क्वेश्चन, रिपोर्टिंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इज अकम्पलिश्ड बाय। रिपोर्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसे होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग का जो फॉर्मेट होता है उसे हम कैसे रिपोर्ट करते हैं। ऑप्शन ए ट्रीटिंग ऑल द कॉस्ट एज पीरियड कॉस्ट, सारे के सारे कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट ले लेते हैं। ऑप्शन बी एलिमिनेटिंग द वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री अकाउंट, हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट एलिमिनेट पूरा कर लेते, कोई वर्क इन प्रोग्रेस होता ही नहीं है। नंबर सी मैचिंग वेरिएबल कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू एंड ट्रीटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एज पीरियड कॉस्ट। जो वेरिएबल ओवरहेड्स होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, उसे हम रेवेन्यू के साथ मैच करते, उसमें से हमारा जो प्रॉफिट या फिर जो भी कंट्रीब्यूशन है वो आता है और फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते। ऑप्शन डी इंक्लूड्स ओनली वेरिएबल कॉस्ट इन द इनकम स्टेटमेंट। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है, यहाँ पे राइट आंसर है आपका सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों राइट आंसर है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को ही रेवेन्यू के साथ मैच करवाते और बाकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे आज ए पीरियड कॉस्ट हम लोग कंसीडर करते। ठीक है, चलो सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पीरियड कॉस्ट आर। पीरियड कॉस्ट हम किसे बोलते हैं, आप सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा। पीरियड कॉस्ट बेसिकली वो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड तक फिक्स रहते हैं, तो इसका आंसर है फिक्स्ड कॉस्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है कि व्हेन सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट, व्हेन सेल्स एंड प्रोडक्शन इन यूनिट, व्हेन सेल्स एंड प्रोडक्शन इन यूनिट आर सेम इन एंड आर सेम देन द प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। बोल रहे हैं कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों कॉस्टिंग के टेक्निक है, दोनों में अगर सेल्स यूनिट में एंड प्रोडक्शन भी यूनिट में सेम है तो रिजल्ट उसका क्या आएगा। ऑप्शन ए मार्जिनल कॉस्टिंग इज हायर देन द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मतलब प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग में ज्यादा आएगा कंपेरेटिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उल्टा भी हो सकता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में लोअर प्रॉफिट आएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज्यादा प्रॉफिट आएगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई अगर सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट दोनों सेम है, यूनिट वाइज, वॉल्यूम वाइज, वैल्यू वाइज में नहीं बोल रहा, यूनिट वाइज अगर दोनों सेम है तो प्रॉफिट किसमें ज्यादा आएगा। नंबर 1
मार्जिनल कॉस्टिंग इज हायर देन द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सॉरी स्टैंडर्ड बोल रहा हूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग इज लोअर देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बोथ आर इक्वल, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों इक्वल हो जाएंगे, नॉन ऑफ द अबव। तो मैं बोलूं कि देखो अगर कॉस्ट भी सेम है, प्रोडक्शन यूनिट भी सेम है, आपका सेलिंग प्राइस भी सेम है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो बेसिक डिफरेंट है वो है ओवरहेड का, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का, ओवरहेड बोल रहा हूं, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का जो ट्रीटमेंट है ना वही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है मार्जिनल कॉस्टिंग में एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को लेते ही नहीं डिसीजन मेकिंग में एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन में, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो पीरियड वो प्रोडक्ट के साथ ऑब्जर्व किया जाता है, प्रोडक्ट को चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो अगर यूनिट में ऊपर नीचे होगा तो प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा उसमें भी डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर यूनिट सेम ही है, जितना हमने बोला था, जितना हमने प्रोडक्शन किया है उतना ही अगर हमने बेचा है, तो उस केस में आपका प्रॉफिट दोनों में इक्वल आएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रॉफिट इन मार्जिनल कॉस्टिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सर अगर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, सेल्स ज्यादा होता है जितना प्रोडक्शन आपने किया है, व्हेन सेल्स एक्सीड्स प्रोडक्शन इन यूनिट देन द प्रॉफिट अंडर, देखो अगर सेल्स ज्यादा हो रहा है जितना हमने प्रोडक्शन किया है तो मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 वही पूछ रहा है, व्हेन सेल्स एक्सीड्स प्रोडक्शन इन यूनिट्स देन प्रॉफिट अंडर, ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्टिंग इज हायर देन द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग इज लोअर देन द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, नॉन ऑफ द अबव। अगर सेल यूनिट ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक वगैरह आपका था, अब आप उसे बेच रहे हो, सेल्स ज्यादा है, प्रोडक्शन आपका कम है, तो उस केस में क्या होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग विल, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग विल बी हायर कंपेरेटिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सर डिफरेंस है क्या? डिफरेंस अभी मैंने बोला, डिफरेंस है फिक्स्ड कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट का जो ट्रीटमेंट है बेसिकली वो ही डिफरेंस है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। तो वो पूछ रहा है कि क्या मेन डिफरेंस है मार्जिनल कॉस्टिंग में एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फिक्स्ड ओवरहेड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, देखो अंडर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब पीवी रेशियो में द टर्म प्रॉफिट, पीवी रेशियो जो हम निकालते हैं ना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, उसमें प्रॉफिट का मतलब क्या है? द टर्म प्रॉफिट इज बेसिकली मींस, ऑप्शन ए सेल्स प्रोसीड इन एक्सेस ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब सेल्स से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट है। ऑप्शन ए ये बोल रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है मींस द सेम थिंग एज इज जनरली अंडरस्टूड, मतलब जो आप प्रॉफिट जनरली अंडरस्टूड करते हो वही है। नंबर सी बोल रहा है इसे इज ए मिसमैनर, इज ए मिसनोमियर, इट इज इनफैक्ट रेफर टू एज कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बोल रहा है कि ये एक्चुअली में एक मिसलीडिंग फैक्ट है कि प्रॉफिट लिया जाता है, असल में वो प्रॉफिट नहीं है, असल में उसका नाम है कंट्रीब्यूशन, जो कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो ऑप्शन ए आपका क्या बोल रहा है कि भाई टोटल कॉस्ट, टोटल सेल्स से टोटल कॉस्ट माइनस कर लो, पीवी रेशियो में जो प्रॉफिट है ना, पीवी रेशियो में जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बोले तो क्या है सर, ये प्रॉफिट बोले तो क्या है? प्रॉफिट का मतलब यहां पे बोल रहा है कि ऑप्शन ए भाई सेल्स से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, रिजल्ट जो प्रॉफिट है वही है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि नहीं ऐसा मत करो, जनरली जो प्रॉफिट आप समझते हो ना नेट प्रॉफिट वही ले लो। ऑप्शन सी बोल रहा है कि नहीं, ये यहाँ पे एक्चुअली प्रॉफिट इसका नाम गलत है, ये एक मिसलीडिंग और मिस फैक्ट है, इसका जो असली नाम है वो है कंट्रीब्यूशन, जो कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें तो पता है कि सर यही है, असल में ये असल में एक मिसनोमियर है, यानी कि गलत फैक्ट हमें बोला जाता है, नाम अलग है उसका, असल में उसका नाम कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो होना चाहिए, हम उसे बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टर व्हिच कैन चेंज द ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, एक ब्रेक इवन पॉइंट को कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है? चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन बी चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन सी चेंज इन सेलिंग प्राइस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आपको आंसर पता है, ये सारे चीजें आपका ब्रेक इवन पॉइंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को अफेक्ट कर सकते हैं।
सो बेसिकली अगर फिक्स्ड कॉस्ट में कुछ चेंजेस होता है तो ब्रेक इवन पॉइंट अफेक्ट होगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंजेस आता है तो आपका कंट्रीब्यूशन में चेंजेस आएगा एंड पीवी रेशियो में चेंज आएगा, सो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट योर ब्रेक इवन पॉइंट। अगर सेलिंग प्राइस में कुछ चेंज आता है दैट विल ऑल्सो अफेक्ट योर ब्रेक इवन पॉइंट। सो जो ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द एबव। सो 8 नंबर का जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 करते चलो सर। क्वेश्चन नंबर 9 का बोल रहा है इफ द पीवी रेशियो इज 40% ऑफ द सेल्स देन व्हाट इज अबाउट द रिमेनिंग 60% ऑफ सेल्स। भाई बोल रहा है कि अगर पीवी रेशियो सेल्स का 40% है, पीवी रेशियो सेल्स का 40% है, तो बाकी जो बचा 60% वो क्या है? क्या है सर, क्या है? आप सबको पता है कि वो क्या है, वो है वेरिएबल कॉस्ट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, देखो पीवी रेशियो ऑफ ए प्रोडक्ट इज 0.6 मतलब 60%। ओके, पीवी रेशियो एक प्रोडक्ट का कितना है? 0.6 है, यानी कि बोले तो 60% है। ओके, प्रॉफिट जो है वो है 9,000 का। सो व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर क्या है? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलता कैसे है? हमें तो फॉर्मूला नहीं पता, आपको पता है तो बता दीजिए। ओके, हमें तो फॉर्मूला नहीं पता है, अगर आपको पता है तो बता दीजिए। बता देता हूं मैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है भाई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, क्योंकि पीवी रेशियो कैसे निकलता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एमओएस, यही तो फॉर्मूला है, अल्टरनेट फॉर्मूला। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 9,000 डिवाइड कर लीजिए 0.6 में एंड व्हाट विल बी योर आंसर? 15,000। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, ये भी एक प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है। ए फार्म हैज ए फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ 90,000, सेल्स ऑफ 3 लाख एंड प्रॉफिट ऑफ 60,000। एक फार्म का जो आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो है 90,000 का, सेल्स है 3 लाख का, प्रॉफिट है 60,000 का। आपको पूछा है पीवी रेशियो, पीवी रेशियो निकाल दीजिए। भाई पीवी रेशियो कैसे निकलता है? अभी सर आपने बोला एमओएस, प्रॉफिट बाय एमओएस, बट इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है पीवी रेशियो का? पीवी रेशियो का ओरिजिनल फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, सो सर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैंने आपको मेरे क्लास में बताया था, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। सो सर हमें तो पता है कि प्रॉफिट यहाँ पे कितना है? प्रॉफिट है आपके है 60,000 का, और आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 90,000 का। टोटल दोनों मिला ले तो कितना हो रहा है सर? 1,50,000 का। सर सेल्स कितना है सर? 3 लाख का। सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, दैट विल बी योर पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन आ गया 1.5 लाख का, सेल्स है 3 लाख का, इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं, आ जाएगा 50%। सो कहा है 50%? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज 50%। ओके, सही है, क्लियर? क्या ये आपको सबको समझ में आ गया क्या सर? ओके, एक मिनट, ये थोड़ा अपना कैलकुलेटर ले आता हूं। चलो आ गया मैं, जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसे जरा मैं क्लीन कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलोज द बेसिस ऑफ, मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलोज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हिच बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हिच यहाँ पे मिसिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग कौन सा बेसिस ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन फॉलो करता है सर? आपको पता है कॉस्ट को जितने भी टाइप में क्लासिफाई किया गया है, मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली फोकस करता है वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट में। मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट को डिवाइड करता है वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट में। सो यहाँ पे क्या होगा? बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन, क्योंकि बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो कि कॉस्ट को 3 टाइप में डिवाइड करता है, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, चलो सर जेड नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, जेड लिमिटेड इज प्लानिंग टू सेल 1 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एट ए रेट ऑफ 12 रुपीज पर यूनिट। अच्छा, जेड लिमिटेड क्या चाहता है? जेड लिमिटेड चाहता है कि 1 लाख यूनिट सेल करे,
एक प्रोडक्ट ए है, उसका 1 लाख यूनिट जेड लिमिटेड सेल करना चाहता है। कितने रुपए में सर? 12 रुपए में, 12 रुपीज पर यूनिट में। द फिक्स्ड कॉस्ट आर 2,80,000, 2,80,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है। इन ऑर्डर टू रियलाइज प्रॉफिट ऑफ 2 लाख व्हाट वुड बी द वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, क्या बोल रहा है कि भाई देखो, प्रॉफिट चाहिए 2 लाख का, फिक्स्ड कॉस्ट है 2,80,000 का, और 1 लाख यूनिट वो बेचना चाहता है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होना चाहिए? देखो, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर वेरिएबल कॉस्ट हमारा सेल कितना होगा। अगर 1 लाख यूनिट वो बेचेगा, 1 लाख यूनिट, सेल्स कितना होगा? सेल्स होगा 1 लाख यूनिट इंटू 12, यानी कि 12 लाख रुपीज। ठीक है, 12 लाख का तो सेल हो जाएगा सर। हमारा सेल्स मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? देखो, वेरिएबल कॉस्ट कैसा आएगा? वेरिएबल कॉस्ट हमें पूछा है ना, ये कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन आपका निकलता है, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, ये आपका आएगा वेरिएबल कॉस्ट। तो सर कंट्रीब्यूशन कितना है? देखो, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। सो यहां पे प्रॉफिट कितना है सर? 2 लाख का प्रॉफिट है, प्लस 2,80,000 का सेल्स है, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कि 4,80,000 आ गया कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 4,80,000 का। सही है। सो अगर सेल्स है 12 लाख का, ठीक है, 12 लाख का सेल्स है, 12 लाख का अगर सेल्स है, कंट्रीब्यूशन है 4,80,000 का, सो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा सर? आंसर इज 7,20,000। आंसर कितना होगा? 7,20,000। 7,20,000 इज द राइट आंसर, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं? देखो, द सेल एंड प्रॉफिट ऑफ ए फार्म फॉर द ईयर 2024 आर 1,50,000 एंड 20,000, एंड फॉर 2025 1,70,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली। पीवी रेशियो कितना होगा फार्म का? देखो, यहाँ पे 2 साल का हमें प्रॉफिट दिया है एंड सेल्स दिया है। ठीक है, तो हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पीवी रेशियो का। सर कौन सा फॉर्मूला? हमें तो कुछ याद नहीं, आप ही बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला। सर हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं, हमें तो एक ही फॉर्मूला याद था, वो था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, लेकिन एक फॉर्मूला बेटा आपका था, वो है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ये फॉर्मूला आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन मैं याद दिला देता हूं, ऐसा एक फॉर्मूला था आपका, पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो यहां पे चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ है? 25,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय सेल्स में कितना चेंज हुआ है सर? 1,70,000 माइनस 1,50,000। सो ये आपका हो जाएगा 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000। सो यहां पे होगा 25%। सो 14 नंबर का आंसर क्या होगा? सी, 25%। ओके, चलो एक और नया क्वेश्चन कर लेते सर, इससे जरा मैं इरेज कर रहा हूं। होपफुली आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया होगा, एक बार कॉपी कर लेंगे तो अच्छा होगा, कर लीजिए जल्दी से। अब मैं इरेज कर रहा हूं, चलो फिर से आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ए जनरेट ए कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 40%। प्रोडक्ट ए एक प्रोडक्ट है जो कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कितना जनरेट करता है? 40% का। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट अमाउंट कितना है? 60,000 का। सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 50,000 कितना है? क्या पूछ रहे हैं? देखो, आपको पीवी रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, पीवी रेशियो है 40% का। आपको फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है जो कि है 60,000 का। आपको पूछा है, आपको दे रखा है टारगेट प्रॉफिट है 15,000 का। बोल रहा है कि सेल्स कितना होना चाहिए। सो सर सेल्स टू अर्न ए टारगेट प्रॉफिट कितना आएगा? देखो, फिक्स्ड कॉस्ट, फॉर्मूला इसका क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 60,000 का है, टारगेट प्रॉफिट है 15,000 का, पीवी रेशियो है 40% का, तो 75,000 डिवाइडेड बाई 40%. सो योर आंसर विल बी 1,87,500. सो बी इज द राइट आंसर. ठीक है, 1,87,500. ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? PQR लिमिटेड मैन्युफैक्चर ए सिंगल प्रोडक्ट व्हिच इट सेल्स फॉर 40 रुपीज. PQR लिमिटेड एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है जिसका सेलिंग प्राइस कितना है 40 रुपीज. फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 60,000 का. ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कितना है 40% का, मतलब पीवी रेशियो कितना है 40% का है. ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, बीपी इन यूनिट्स पूछा है सर. ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आपको पूछा है. देखो बीपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? बीपी इन यूनिट्स, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो सर फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है ये है 60,000 का. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा? देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा आपका सेलिंग प्राइस इंटू पीवी रेशियो. तो सेलिंग प्राइस कितना होगा सर? 40 इंटू 40%, यानी कि 16 रुपये का है आपका कंट्रीब्यूशन. सो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा डिवाइड करने के बाद 3750. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ये 3750. ठीक है, 3750 इज द राइट आंसर. ओके, चलो सर क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो गया. क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ गोमिन लिमिटेड इज 3,20,000. ब्रेक इवन पॉइंट है 3,20,000 का. द फिक्स्ड कॉस्ट इज 1,28,000. फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 1,28,000 का. एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 12%. वेरिएबल कॉस्ट है कितना? 12% का. तो सर पीवी रेशियो कितना है? तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला सर है क्या? पीवी रेशियो का फॉर्मूला मैं बता दूं, यहाँ पे है आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीपी. क्योंकि बीपी का फॉर्मूला क्या है? बीपी का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. तो अगर आपको पीवी रेशियो निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीपी. सो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे कितना है? 1,28,000 का, डिवाइडेड बाय बीपी कितना आ रहा है? 3,20,000 का. सो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी. ऑप्शन बी जो है 40% इज द राइट आंसर. ठीक है, अच्छा उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाला. प्रोडक्ट एक्स जनरेट ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो. प्रोडक्ट एक्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो यानी कि पीवी रेशियो है वो है 40% का. फिक्स्ड कॉस्ट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्स अमाउंट टू 60,000 पर मंथ. फिक्स्ड कॉस्ट जो प्रोडक्ट एक्स के लिए एलोकेट होता है वो कितना है? 60,000 का. सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव ए मंथली प्रॉफिट ऑफ 12,000. अच्छा पूछ रहा है कि अगर 12,000 का प्रॉफिट हमें चाहिए तो हमें कितना सेल करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है. देखो अभी हमने निकाला था 60,000, मतलब जितना फिक्स्ड कॉस्ट है प्लस टारगेटेड प्रॉफिट 12,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 40%. कितना आ रहा है सर? 1,80,000 आ रहा है. 1,80,000 इज द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? देखो 19 बोल रहा है द सेल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जेड इज 1,00,000. इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज 40,000 एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 50,000. अमाउंट ऑफ बीपी सेल विल बी. बीपी सेल कितना होगा सर? देखो आपका सेल्स कितना है प्रोडक्ट जेड का? 1,00,000 रुपीज़. वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 40,000 का. और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सर? फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000 का. तो अमाउंट ऑफ बीपी सेल कितना होगा सर? बीपी सेल्स निकालने के लिए हमें चाहिए बीपी का फॉर्मूला क्या है सर? बीपी का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. ठीक है, तो सर फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें पता है ये 50,000 का है. पीवी रेशियो नहीं पता सर. पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे? तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला ले लेते हैं. पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स. कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स. तो सर कंट्रीब्यूशन कितना होगा? देखो कंट्रीब्यूशन होगा 1,00,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट. कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सेल्स है 1,00,000 का, वेरिएबल कॉस्ट है 40,000 का. सो डिवाइडेड बाय 1,00,000. तो मैं बोलूँ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो जो पीवी रेशियो है वो है 60% का. सो अगर यहाँ पे मैं 60% डिवाइड करता हूँ तो राइट आंसर जो है वो है बी.
83,333। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, व्हेन पीवी रेशियो इज 20%, पीवी रेशियो जब 20% का है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब 30% का है, प्रॉफिट इज डैश परसेंट ऑफ सेल, प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट होगा। तो इसका सिंपल आंसर मैं बोलूं, आप क्या करिए, इन दोनों परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20% इंटू 30%, सो रिजल्ट विल बी 6%। सो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर। सर ऐसे ही आपकी मर्जी से क्या, आप जरा प्रूव करके सर बताइए कि पीवी रेशियो अगर 20% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 30% है, तो प्रॉफिट जो है वो सेल्स का कितना परसेंट होना चाहिए, 6% होना चाहिए। ये सर हमें प्रूव चाहिए, बिना प्रूफ के हम ये आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, आपके लिए प्रूव करवा लेता हूं। ठीक है, पहले इसका क्लियर तो करवा लूं। ओके, चलो देखो हम क्या करेंगे, हम लेट ले लेंगे, लेट सेल्स इक्वल टू 1 लाख। सेल्स को हम लोग कितना ले रहे हैं, 1 लाख। ओके, सेल्स मान लो कि 1 लाख है, तो आपका एमओएस मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा, 30,000 का। पीवी रेशियो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, पीवी रेशियो आपका कितना है, 20% का। तो सर प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट आपका होगा देखो एमओएस इंटू पीवी रेशियो, एमओएस इंटू पीवी रेशियो। सो आपका जो है 30,000 इंटू 20%, सो ये आ जाएगा 6,000 का। ठीक है, सो अब देखो प्रॉफिट कितना है, 6,000, तो ये सेल्स का कितना परसेंट है, प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। सर ये कितना परसेंट हो जाएगा, एक बार देख लीजिए, 6,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो आ जा रहा है 6%। सो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर आपको पीवी रेशियो दे रखा है और एमओएस का परसेंटेज दे रखा है, अगर प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है, तो बहुत ही सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 20% इंटू 30%। एग्जाम में आपको इतना प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको जल्दी अगर आंसर करना है तो 20% इंटू 30%, 6% विल बी योर आंसर। ओके सर, चलो बाकी के 3 क्वेश्चन करते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, रोनो लिमिटेड मेंटेन ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 25%। रोनो लिमिटेड का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो कितना है, 25%। एमओएस है 25% ऑफ द करेंट सेल्स and earning of profit is 30 lakh per annum. If the company has a profit volume ratio of 40%, its current sales amount to dash। देखो हमें निकालना है, देखो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट जो है वो है 30%, प्रॉफिट जो है वो है 30 लाख का। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन में पढ़ा था, प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकलेगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बहुत ही सिंपल है, एमओएस इंटू पीवी रेशियो, परसेंटेज ऑफ एमओएस इंटू पीवी रेशियो। सो यहाँ पे एमओएस कितना है, 25% और पीवी रेशियो कितना है, 40%। सो ये कितना आ जाएगा, 10%। यानी कि प्रॉफिट जो है वो सेल्स का 10% है। अगर 10% 30 लाख का है तो 100% सेल्स कितना होगा, प्रॉफिट जो है वो 10% इक्वल टू 10% इक्वल टू 30 लाख से, तो सेल्स कितना होगा, 30 लाख डिवाइडेड बाई 10%, यानी कि 300 लाख। सो राइट आंसर इज 300 लाख। देखो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों ने सीखा ना कि अगर एमओएस का परसेंटेज दिया है एंड आपको पीवी रेशियो दे रखा है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो सेम हमने यहां पे अप्लाई किया, हमें भी एमओएस का परसेंटेज दिया था, हमें प्रॉफिट का हमें एमओएस का परसेंटेज दिया था, हमें पीवी रेशियो का परसेंटेज भी दे रखा है। हम प्रॉफिट का परसेंटेज अगर निकाल देते तो हमें सेल्स इजीली आ जाएगा, तो हमने वही किया, प्रॉफिट का परसेंटेज हमने निकाल लिया 10%। अब हम क्या करेंगे, सिंपली 10% को प्रॉफिट पे डिवाइड कर लेंगे, रिजल्ट विल बी सेल्स। तो 300 लाख जो आएगा वो आएगा आपका सेल्स, ऑप्शन सी। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, जॉन इज ए मैनेजर ऑफ XYZ मैन्युफैक्चरिंग। जॉन मैनेजर है XYZ मैन्युफैक्चरिंग का। ही इज एनालाइजिंग द प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर देयर प्रोडक्शन। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट इज 10,000। 10 यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है, 10,000 का। 11 यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है, एंड फॉर द प्रोड्यूसिंग 11 यूनिट्स द कॉस्ट इज इंक्रीज बाई 10,500। 11 यूनिट बनाने के लिए कॉस्ट कितना आ रहा है, 10,500। सो जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट कितना है, मार्जिनल कॉस्ट कितना बोला जाएगा आपका, 11th यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट कितना है, बहुत ही सिंपल आंसर है सर, 10,500 माइनस 10,500 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23
क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है देखिए, Samantha is a financial analyst of ABC Manufacturing. She is studying the cost method used by the company in their costing system. अच्छा, समंता एक कंपनी का एनालिस्ट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट। वो कंपनी का कॉस्ट सिस्टम पढ़ रही थी। और कॉस्ट सिस्टम में क्या है, कंपनी कॉस्ट सिस्टम फॉलो करता है जहां पे प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली। प्रोडक्ट एंड जो इन्वेंट्रीज है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बेसिस पे ही वैल्यू किया जाता है, एंड आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे कंसीडर नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि एबीसी लिमिटेड कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है या फिर कौन सा टेक्निक फॉलो कर रहा है। आपको सिंपल पता है, आंसर होगा मार्जिनल कॉस्टिंग। सो स्टूडेंट्स, ये था मार्जिनल कॉस्टिंग का पहला पार्ट एमसीक्यू का। होपफुली आप लोगों को ये जो क्वेश्चन, ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने विथ फॉर्मूला प्रूव करके भी देखा कि क्या होगा इसका आंसर। ओके, सो ऐसे ही हम लोग दूसरा पार्ट भी बहुत जल्दी कवर करेंगे। टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए। अगर ये एमसीक्यू आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अगर मुझसे और कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग। टाटा, बाय बाय।